लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक। सलाम अला सय्यिदिनल मुरसलीन व अला अज़वाजिहि ताहिरात व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन व अला इब्निहिल अमीनिल मकीनिल करीम सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दुल क़ादिरिल हसनिय्यिल हुसैनिय्यिल जिलानी व अला साइरि औलियाइहिल कामिलीन अल आरिफीन व उलमाइहिर राशिदीन अल मुर्शिदीन व अलैना माहुम अजमईन। क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कर्रमना बनी आदम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज सबसे पहले नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को बनाया, आसमान बनाया, ज़मीन बनाया, पहाड़ बनाए, दरख्त बनाए। जितनी चीज़ें बनाई हैं सब अपनी जगह पर बेमिसल है, बेमिसाल है। उसकी तरह कोई भी चीज़ नहीं बन सकती। ला यख़्लुक़ु ज़ुबाबा, तुम मक्खी तक नहीं बना सकते। अल्लाह ने जितनी चीज़ें बनाई हैं उन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा अगर इज़्ज़त दी है, सबसे ज़्यादा अगर मकाम दिया है तो वो इंसान को दिया है। इंसान से ज़्यादा बड़ा, इंसान से ज़्यादा इज़्ज़त वाला अल्लाह ने किसी चीज़ को नहीं बनाया। गाय है वो सर झुका करके खाना खाती है, शेर है वो सर झुका करके खाना खाता है, बकरी है, परिंदे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सर झुका करके खाना खाते हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह ने बनाया तो इंसान की इज़्ज़त का ख़याल अल्लाह ने इस तरीके से रखा कि उसके अगल बगल अल्लाह ने दो हाथ दे दिए। उसे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने खादिम हाथ के ज़रिए से खाना खाता है। ये अल्लाह ने इंसान की इज़्ज़त का ख़याल रखा। इसी तरीके से अल्लाह ने फरिश्ते को बनाया तो नूर से बनाया, शैतान को बनाया तो आग से बनाया। लेकिन जब इंसान की बारी आई तो अल्लाह ने इंसान को सिर्फ नूर से नहीं बनाया, सिर्फ आग से नहीं बनाया, अल्लाह ने इंसान को बनाया हवा से बनाया, पानी से बनाया, मिट्टी से बनाया, आग से बनाया। इस तरीके से अगर देखेंगे तो मटेरियल के एतबार से अल्लाह ने इंसान को दूसरी तमाम चीज़ों पर दर्जा दिया है। अल्लाह ने उन्हें बनाया। जब इंसान को बनाने की बात आई, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जाओ, जा करके मिट्टी ले करके आओ। हज़रत जिब्रील अराफात के मैदान जाते हैं, वहाँ से मिट्टी लेने लगते हैं तो वो मैदान कहती है, ऐ जिब्रील, तुम जिसके लिए मिट्टी ले जा रहे हो यस्फ़िकुद्दिमा, वो बन जाएगा तो लड़ाई झगड़े करेगा, वो बन जाएगा तो खून बहाएगा, वो बन जाएगा तो दंगे करेगा। हज़रत जिब्रील नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोड़ करके चले आते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसराफील को भेजता है, मिकाइल को भेजता है। जब वो लोग भी जाते हैं तो मिट्टी वही बात कहती है, वो छोड़ करके चले आते हैं। फिर अल्लाह ने हज़रत इज़राइल को भेजा, वो गए, उन्होंने मिट्टी की किसी फरियाद को नहीं सुना, मिट्टी लिया और लेकर के चले आए। और जब वो अल्लाह की बारगाह में आए, इंसान का पुतला बनाया गया। जब इंसान का पुतला बनाया गया तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि यदैया, मैंने इंसान को अपने हाथों से बनाया है। अल्लाह आसमान को बनाना चाहा। अल्लाह की शान ये है कि किसी चीज़ का इरादा करता है, कुन फयकून, वो कहता है हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। आसमान के लिए अल्लाह ने कहा हो जा, आसमान हो गई। ज़मीन के लिए अल्लाह ने कहा हो जा, ज़मीन हो गई। सूरज के लिए अल्लाह ने कहा हो जा, सूरज हो गया।
जितनी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ के लिए अल्लाह ने कहा हो जा तो वो चीज़ हो गई। अल्लाह इंसान के लिए भी अगर कहता हो जा तो इंसान हो जाता, लेकिन अल्लाह ने इंसान के लिए एहतमाम किया। अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान को अपनी हाथ से बनाया, और इसके बाद अल्लाह अपने हाथ से बनाने के बाद कहता है वनफ़ख़्तु फ़ीहि रूही, इंसान के अंदर हमने अपनी रूह फूकी है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के अंदर अपनी रूह डाल रहा है। जब अल्लाह ने अपनी रूह हज़रत आदम के पुतले में डाला तो रूह बाहर आ गई। रूह ने कहा परवरदिगार इसके अंदर अंधेरा है। परवरदिगार ने कहा कि क़ल्बुल मोमिने अर्शुल्लाह, इंसान का दिल अल्लाह का तख्त है, अल्लाह की जलवागाह है। ऐ रूह, जो इंसान मेरा बंदा बन करके रहेगा उसका दिल इतना रोशन होगा कि उसके अंदर तुझे घबराहट नहीं होगी, और जो इंसान मेरा बंदा नहीं होगा उसके अंदर तुझे रहना है तो हमेशा हमेशा नहीं रहना है, एक वक्त रहना है और फिर उससे तुझे निकल आना है। अल्लाह ने हज़रत आदम के अंदर अपनी रूह को डाला, और फिर अल्लाह तबारक व तआला कहता है फ़क़ऊ लहू साजिदीन, ऐ फरिश्तों आदम के आगे झुक जाओ। अल्लाह ने इंसान की इज़्ज़त का ये एहतमाम किया कि फरिश्तों को इंसान के आगे झुका दिया। अल्लाह तबारक व तआला कहता है फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, के सारे फरिश्ते, चाहे जिब्राईल हो या इसराफील हो, सारे के सारे फरिश्ते हज़रत आदम के आगे झुक गए, उनके आगे सजदा में चले गए, उनकी इज़्ज़त करने लगे, उनका एहतराम करने लगे। यही फरिश्ते जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था ऐ फरिश्तों मैं इंसान आदम को बनाना चाह रहा हूँ, अपना खलीफा बनाना चाह रहा हूँ, तो फरिश्ते ने कहा था कि अल्लाह तू उसे ना बना, हम तेरी तस्बीह बयान करने के लिए काफ़ी हैं। तो जब हज़रत आदम का पुतला बना, उस पुतले के अंदर जब रूह डाली गई तो हज़रत आदम ने सबसे पहले उन्हें छींक आई, और छींक आते ही हज़रत आदम ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा। हज़रत आदम को कुछ सिखाया नहीं गया, हज़रत आदम को कुछ बताया नहीं गया, हज़रत आदम के अंदर अभी रूह ही आई है, हज़रत आदम को छींक आती है, हज़रत आदम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हज़रत आदम ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्यों पढ़ा? आज की जब हम देखते हैं अगर किसी को छींक आती है तो वो छींक इतनी ख़तरनाक होती है कि सर के नस तक फट सकते हैं। तो इंसान जब उस छींक से सही सलामत निकल गया तो इंसान अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बयान करता है, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान करता है। तो छींक रूह आई, रूह आते ही हज़रत आदम को छींक आई और हज़रत आदम ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा। तो ये पढ़ करके गोया कि उन फरिश्तों को जवाब मिल गया कि आदम ये इंसान जो है ये ज़मीन पर सिर्फ कत्ल और खून ही नहीं करेंगे, इनमें बहुत से ऐसे होंगे जो फरिश्तों तुमसे भी बढ़ करके होंगे, तुमसे भी अजीम होंगे, तुमसे भी इज़्ज़त वाले होंगे, तुमसे भी अनोखे होंगे, तुमसे भी ज़्यादा रुतबा होगा, तुमसे भी ज़्यादा मकाम होगा और तुमसे भी ज़्यादा फजीलत रखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के बारे में कहता है हल अता अलल इंसाने हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर, अल्लाह कह रहा है कि इंसान पर एक ऐसा वक्त गुजरा है जब लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि जब वो ऐसा था कि जिसका कोई बात नहीं की जा रही थी, कोई जिक्र नहीं किया जा रहा था। यानी इंसान के ऊपर एक ऐसा ज़माना गुजरा है जब वो काबिल ज़िक्र नहीं था। लेकिन आप गौर करें, जब अल्लाह कह रहा है कि इंसान पर एक ऐसा दौर आया है, इंसान के ऊपर एक ऐसा ज़माना गुजरा है जिस दौर और जिस ज़माने में शैअम मसलम यकुन शैअम मज़कूरा, वो काबिल ज़िक्र नहीं था। ये वही दौर है जब हज़रत आदम का पुतला बन रहा था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है शैअम मज़कूरा, शाह के माने चाहने के होते हैं। तो परवरदिगार ने कहा शैअम मज़कूरा, यानी वो काबिल ज़िक्र तो नहीं था, लेकिन जिस वक्त वो इंसान काबिल ज़िक्र नहीं था
जिक्र के लायक नहीं था, उस वक्त भी अल्लाह उसे चाह रहा था, उस वक्त भी अल्लाह उसे महबूब रख रहा था, उस वक्त भी वो अल्लाह का मंजूर नज़र था, उस वक्त भी वो अल्लाह के निगाहों में था, उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला उसे बना रहा था, उसे संवार रहा था, उसे निखार रहा था। तो जब ये दौर गुजर रहा था तो इस दौर को आलम उहदियत कहा जाता है। ये आलम उहदियत वो दौर है जहाँ पर इंसान की परवरिश हो रही थी, जहाँ पर इंसान को बनाया जा रहा था, जहाँ पर इंसान की तख्लीक हो रही थी, जहाँ पर इंसान को संवारा जा रहा था। इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सज रहा था, संवर रहा था, निखर रहा था, बन रहा था। फिर वहाँ से इंसान आया, आलम अरवाह में आया। आलम अरवाह ये वही जगह है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम लोगों का रब नहीं हूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह आगे बढ़ करके सबसे पहले कहती है, भला क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। तो वो आलम अरवाह जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रूहों से अपने खुदाई को मनवा लिया था। फिर वहाँ से इंसान चला है, माँ के पेट में आया है, माँ के पेट से इंसान इस दुनिया में आया है। ये दुनिया जो है इंसान की इम्तहान की जगह है, एग्ज़ाम हाल है, ये इंसान की आजमाइश होती है। यहाँ इंसान को जांचा जाता है, परखा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है और कहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को इसीलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें, ताकि वो मुझे पहचानें, ताकि वो मेरी मारिफत हासिल करें, मेरे आगे झुकें। मैंने इंसान को इस दुनिया में पैदा किया है ताकि वो मेरे रास्ते पर चले, और जो इंसान मेरे रास्ते पर चलता है वो इंसान मेरा हो जाता है, मेरा बन जाता है। जो इंसान मेरे कहे हुए रास्ते पर चलता है वो मेरा पसंदीदा बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, ऐ इंसान तुम मुझे इस दुनिया में कुछ दिन याद करो। इंसान इस दुनिया में कुछ देर के लिए आया है, कुछ वक्त के लिए आया है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, फ़ज़्कुरूनी, ऐ इंसान मुझे तुम इस दुनिया में कुछ दिन, कुछ साल याद करो, कुछ दिन मेरी बंदगी करो। अज़्कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र, मैं तुम्हारा चर्चा हमेशा हमेशा करता रहूँगा। आप देखें हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ इस दुनिया से हमारी निगाहों से छुप चुके हैं, लेकिन उनका जिक्र हो रहा है। तो उनका जिक्र इसीलिए हो रहा है कि अल्लाह ने वादा कर रखा है, अज़्कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करता रहूँगा, मैं तुम्हारी बातें कराता रहूँगा, मैं तुम्हारे चर्चे कराता रहूँगा। तो आप देखेंगे जितने भी औलिया अल्लाह हैं, जितने भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, जितने भी अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, जब वो अल्लाह को याद करते रहे तो वो उनकी बदन से रूह निकली, और रूह निकली तो उनका याद करना तो बंद हो गया, लेकिन वहीं से परवरदिगार का याद करना और याद कराना शुरू हो गया। सुबह क़यामत तक उनका जिक्र होता रहेगा, हमेशा हमेशा उनका जिक्र होता रहेगा, बशर्ते कि इस दुनिया में इंसान अल्लाह वाला बन कर के रहे, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला बन कर के रहे। हज़रत बाहू अलैहि रहमा का वाक़या है। हज़रत बा के माने साथ होता है, हु के माने अल्लाह के होता है। बाहू अल्लाह के साथ, आप अल्लाह अल्लाह क्या करते थे, इसलिए आपका लक़ब ही बाहू हो गया। एक रात बारात रास्ता भूल गई, उन लोगों ने देखा कि खेत से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही है, तो वो लोग गए, उनसे कहा कि बाबा हमें रास्ता बता दें। तो उन्होंने कहा कहाँ जाना है, तो उन लोगों ने कहा हमें अहमदगढ़ जाना है। हज़रत बाहू ने कहा ठीक है, मेरे पीछे तुम 2 कदम चलो। वो लोग जब 2 कदम चलते हैं तो वो अहमदगढ़ के बजाय गुंबद खजरा के सामने खड़े हैं। बाराती परेशान हो जाते हैं, कहते हैं बाबा हमें तो अहमदगढ़ जाना था, आप हमें यहाँ ले आए। तो उन्होंने कहा ऐ बारातियों, मैं बस इसी अहमदगढ़ को जानता हूँ, इसके अलावा किसी और अहमदगढ़ को नहीं जानता हूँ। इंसान जब अल्लाह तबारक व तआला की याद में इतना खो जाता है
इंसान जब नबी के इश्क में इतना डूब जाता है, जब इंसान अल्लाह और अल्लाह के मोहब्बत में फ़ना हो जाता है, तो फिर उसे सिर्फ अल्लाह के रास्ते याद रहते हैं, अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते याद रहते हैं। इसके अलावा उसे कुछ और याद नहीं होता है। लेकिन फिर इसका इनाम ये मिलता है कि वो इस दुनिया से चला भी जाए तो वो जाता नहीं है, बल्कि वो हमेशा हमेश ज़िंदा रहता है, वो हमेशा हमेश बाकी रहता है, अपनी याद के ज़रिए से बाकी रहता है, अपने किरदार के ज़रिए से बाकी रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहलवाया है कि नम का नौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। तो जो अल्लाह वाले होते हैं उनसे फरिश्ते कहते हैं सो जा जैसे दुल्हन सोती है। आप अंदाज़ा करें दुल्हन जिस घर में होती है क्या वो सोती है? कोई भी दुल्हन नहीं सोती है। वही दुल्हन सोएगी जिसका शौहर बेढंगा होगा, वरना कोई दुल्हन नहीं सो सकती, उसे तो किसी की आमद का इंतज़ार होता है। तो जब फरिश्ते कहते हैं सो जा जैसे दुल्हन सोती है, तो उनका ये कहना होता है ऐ बंदे तू आराम कर, आज के बाद से तुझे नबी का मुखड़ा देखना है। ऐ बंदे तू आराम कर, आज के बाद से तुझे अल्लाह के जलवों में नहाना है। ऐ बंदे तू आराम कर, आज के बाद से तुझे तेरे कब्र पे जो लोग आएंगे उनके हालात को तुझे देखना है, उनकी ज़रूरतों को तुझे पूरी करना है। तो जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो इस दुनिया से जब जाते हैं तो मिटते नहीं हैं, मरते नहीं हैं, बल्कि वो उनकी ज़िंदगी हमेशा वाली ज़िंदगी हो जाती है। इस दुनिया से कहीं ज़्यादा वो ताकत वाले हो जाते हैं, इस दुनिया से कहीं ज़्यादा वो अज़मत वाले हो जाते हैं, इस दुनिया से कहीं ज़्यादा उनका रुतबा और मकाम बढ़ जाता है। वो इस दुनिया में तो अल्लाह के उसूल और अल्लाह के ज़ाब्ते में घिरे हुए थे। इस दुनिया से जाते ही उन्हें जिस तरीके से दुल्हन के लिए पलंग सजाए जाते हैं, उस तरीके से उनके लिए कब्र सजा करके फरिश्ते कहते हैं आप दुल्हन के तरीके से यहाँ आराम कीजिए और सारी दुनिया को मुलाहिजा कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो इंसान इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के कहे हुए रास्ते पर चलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे बेपनाह इज़्ज़त अता फरमाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे, आपने देखा कि एक औरत बैठी हुई है रास्ते पर। आपने उससे पूछा कि ऐ खातून तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कुल फसौफ यालमून, कुल सलामुन फसौफ यालमून, ऐ शख्स तू सलाम कर तो जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह को एहसास हुआ कि ये मुसलमान है। आपने उसे सलाम किया। वो कहती है कतब रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा, अल्लाह सलाम करने वाले के लिए अपने ऊपर रहमत को वाजिब कर लेता है। फिर इसी तरीके से आपसे गुफ्तगू होती है, आप पूछते हैं तुम कहाँ यहाँ पर कैसे हो? तो वो कहती है मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, अल्लाह जिसे रास्ता भटका देता है उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। यानी वो कह रही हैं कि मैं रास्ता भूल गई हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पर कितने दिन से हो? तो वो कहती हैं खलक़स समावात वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में बनाया है। यानी वो कह रही हैं यहाँ पर मैं 6 दिन से हूँ। फिर हज़रत उन्होंने कहा, उन्हें शक हुआ कि यह औरत कहीं जिन्नात तो नहीं है। तो उन्होंने पूछा ए खातून तुम इंसान हो या जिन्नात हो? तो वो कहती हैं लक़द कररमना बनी आदम, अल्लाह ने इंसान को इज़्ज़त दी है। यानी वो कह रही हैं कि मैं इंसान ही हूँ, जिन्नात नहीं हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें कहाँ जाने का इरादा है? तो वो कहती हैं मैं यस्ततिया इलैहि सबीला, वो लोग जो हज के लिए जाते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा मैं भी हज के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। तो वो ख़ातून कहती हैं ला, हज़रत अब्दुल्ला सवारी पर बैठे थे, वो ख़ातून नीचे थीं। तो वो कहती हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा, अल्लाह इंसान पर उतना ही बोझ डालता है जितना उसे उठाने की सलाहियत है। यानी वो कह रही हैं तुम सवारी पर हो, मैं पैदल हूँ, तुम मर्द हो, मैं औरत हूँ, मैं तुम्हारे साथ पैदल कैसे चल सकती हूँ? तो उन्होंने कहा ए खातून आप मेरे पीछे बैठ जाएं, मेरी सवारी पर मेरे पीठ के पीछे बैठ जाएं। तो वो कहती हैं लौकान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता, अगर आसमान और ज़मीन में 2 खुदा होते तो ज़रूर बिगाड़ होता। तो हज़रत अब्दुल्ला यानी मतलब यह है कि तुम मर्द हो, मैं औरत हूँ, हम दोनों एक साथ एक सवारी पर कैसे बैठ सकते हैं? हज़रत अब्दुल्ला सवारी से उतर गए, उन्हें सवारी पर बैठा लिया। फिर आप चलने लगे, तो आप तेज़ तेज़ चलने लगे। तो वो कहती हैं लातम शे अल अर्द मरहा,
ऐ अब्दुल्ला ज़मीन पर तेज़ तेज़ ना चलो। हज़रत अब्दुल्ला आहिस्ता आहिस्ता चलने लगते हैं। फिर आप कोई दुनियावी शेर पढ़ते हैं तो वो कहती हैं फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, ऐ अब्दुल्ला कुरान से जो याद हो वो पढ़ो, दुनियावी अशार ना पढ़ो। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा ए ख़ातून, जब आप इतनी बड़ी आलिमा हैं, आप इतनी बड़ी फ़ाज़िला हैं, तो आप मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो वो कहती हैं मईशतन ज़नका, ऐ अब्दुल्ला अल्लाह की याद को मत छोड़ो। जो इंसान अल्लाह को याद करना छोड़ देता है वो तंगी की ज़िंदगी गुजारने लगता है, परेशानी की ज़िंदगी गुजारने लगता है। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा ए ख़ातून, आखिर आपकी कोई ज़बान होगी, आपकी कोई बोली होगी, आप अपनी ज़बान में बात क्यों नहीं करती हैं? तो वो कहती हैं कि रकीबुन अतीद, हर इंसान के पास अल्लाह ने निगहबान फ़रिश्ता रखा है। इंसान जो कहता है, इंसान जो बोलता है, वो सब वो निगहबान फ़रिश्ते नामा आमाल में लिख लेते हैं। ऐ अब्दुल्ला, मैं किसी और ज़बान में बात नहीं करती हूँ। जो कहना होता है, जो बोलना होता है, वो कुरान ही से करती हूँ, ताकि जब मेरा नामा आमाल मेरे रब के सामने रखा जाए, पेश किया जाए, तो उस नामे आमाल में इधर उधर की कोई बात ही ना हो। पूरा मेरा नामा आमाल कुरान से भरा हुआ हो, कुरान के आयात से भरे हुए हों, कुरान के अल्फाज से भरे हुए हों। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उन्होंने ये कहा तो हज़रत अब्दुल्ला कोशिश करने लगे कि इनसे कुछ ऐसे सवाल किए जाएं कि ये कुरान से जवाब ही ना दे पाएँ। हज़रत अब्दुल्ला ने उनसे कहा कि आप कहाँ से आ रही हैं, आप किस जगह से आ रही हैं? तो वो कहती हैं उलाइका युनादौना मिन मकानिन बईद, मैं दूर दराज की जगह से आ रही हूँ। हज़रत अब्दुल्ला ने फिर पलट करके कहा कि आप जिस जगह से आ रही हैं उस जगह का कुछ नाम होगा, उस मुल्क का कुछ नाम होगा। तो वो कहती हैं इन्ना समा वल फुआद वल बसरा, कि आँख, कान, दिल ये सब अल्लाह की अमानतें हैं, इसे अल्लाह की बंदगी में लगाओ, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने में लगाओ, अल्लाह की रज़ा हासिल करने में लगाओ, इधर उधर की चीज़ों में ना लगाओ। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। फिर चलने लगे तो आपने देखा कि एक काफ़िला है। तो आपने कहा कि ए ख़ातून, हो सकता है ये वही काफ़िला है जिससे आप बिछड़ गई हैं, तो आप कुछ निशानी बता दें ताकि मैं मालूम कर सकूं कि वो आपका काफ़िला है या नहीं है। तो उन्होंने कहा अलमालो वल बनूनो वज़ीनतो हयाती दुनिया, के काफ़िले में माल हैं, मेरे लड़के हैं और दुनिया के कुछ सामान हैं। तो जब उन्होंने अलबनून कहा तो हज़रत अब्दुल्ला ने सोचा कि इनके लड़के का नाम तो कुरान में नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि आपके लड़कों का नाम क्या है? तो वो कहती हैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद के अलावा कोई रसूल नहीं है। या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, ऐ यहया किताब को मजबूती से पकड़ लो। या दाऊद इन्ना जअलना का फिल अर्द खलीफ़ा, ऐ दाऊद हमने आपको ज़मीन का खलीफा बनाया। या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, ऐ मूसा मैं ही कायनात का रब हूँ। तो उन्होंने 4 नाम बताए, मोहम्मद बताया, यहया बताया, दाऊद बताया, मूसा बताया, और चारों के चारों नाम उन्होंने कुरान ही से बताए। अब जब वो गए तो वो वही काफ़िला था। लड़कों ने जब अपनी माँ को देखा तो उनके कदम को चूमने लगे। तो वो ख़ातून हज़रत अब्दुल्ला की तरफ मुड़ती हैं और कुरान की आयत पढ़ती हैं वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िकीन ला यालमून, कि इज़्ज़त तो अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, मोमिन के लिए है, लेकिन मुनाफिक नहीं जानते हैं। इसके बाद वो खेमे के अंदर जाने लगीं और हज़रत अब्दुल्ला के लिए कहा फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा, अल्लाह ही बेहतर निगहबान है। अपने बेटों से कहा या बतिस्ताजिर हो, ऐ बेटा इन्हें मजदूरी दे दो। तो वो लोग उन्हें पैसा देने लगे। तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि ए लड़कों, ये पैसे को तुम रख लो, मुझे ये बताओ कि ये ख़ातून कौन है? तो वो लोग कहते हैं ये ख़ातून वो हैं जिन्होंने 30 साल से अपनी ज़बान से कुरान के अलावा कुछ और निकाला ही नहीं है, अपनी ज़बान से कुरान की आयत के अलावा कुछ और अदा ही नहीं किया है। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा मैंने ये पूरे सफ़र में देखा है, और भी कोई खुसूसियत है तो बताओ। तो वो लोग कहते हैं हाज़ही फ़िज़्ज़ा ख़ादिमतो फ़ातिमत ज़हरा, ये नबी की बेटी हज़रत फ़ातिमा की ख़ादिमा हैं, ख़ादिमा फ़िज़्ज़ा हैं। हज़रत इन्हीं का वाक़या है
कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अली मुर्तज़ा या अपनी बेटी के यहाँ आए तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस रास्ते से आप चल कर के आ रहे हैं उस रास्ते पर अली कुर्बान है, लेकिन आज बग़ैर ख़बर किए हुए, बग़ैर इत्तला के आप आ रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अली, मैं बग़ैर इत्तला के नहीं आ रहा हूँ, तुम्हारी खादिमा फ़िज़्ज़ा ने मुझे खाने की दावत दी है। हज़रत अली मुर्तज़ा फ़िज़्ज़ा की तरफ मुखातब हुए और कहा, ए फ़िज़्ज़ा, अगर पैगंबर को तूने खाने की दावत दी थी तो मुझे बता दिया होता, मैं खाने का इंतज़ाम कर लेता। फ़िज़्ज़ा जानमाज बिछाती हैं, दुआ के लिए हाथ उठाती हैं। अभी आपने दुआ के लिए हाथ ही उठाया है, दरवाज़े की कुंडी बज रही है, दरवाज़ा खोला जा रहा है, दो फरिश्ते हैं, हाथ में खाने की सेनी है और वो फरिश्ते कहते हैं, हज़रत फ़िज़्ज़ा की दुआ की बरकत की वजह से अल्लाह ने जन्नत से नबी के लिए खाना भेजा है। तो आप गौर करें, हज़रत फ़िज़्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया में आई, इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करती रहीं, अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए कानून पर अमल करके अल्लाह तबारक व तआला के इम्तहान से गुज़रती रहीं, अल्लाह तबारक व तआला के आजमाइश से गुज़रती रहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस दुनिया में ये इज़्ज़त दिया कि वो जो कहती गईं वो अल्लाह कबूल करता गया, वो जो बोलती गईं वो अल्लाह सुनता गया, वो जो फ़रियाद कर दी गईं अल्लाह तबारक व तआला उनके फ़रियाद पर तवज्जो देता गया, उनके ज़बान से जो अल्फाज निकलते गए परवरदिगार उन अल्फाज को पूरा करता चला गया। तो जो बंदा इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करता है, अल्लाह तबारक व तआला का बन करके रहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलता रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस दुनिया को भी कामयाब कर देता है और आखिरत को भी कामयाब कर देता है। एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान के बदन से रूह निकल जाती है और उसे कब्र में डाल दिया जाता है। ये कब्र जो होती है, ये कब्र वो जगह है जहाँ पर इंसान इस दुनिया में आने के बाद जो इम्तिहान दिया है उसके वो नतीजा निकलने की जगह है। और जब इंसान का नतीजा सही निकलता है, इंसान जब अपने इम्तिहान इस दुनिया को सही गुजारे हुआ होता है, तो जब वो कब्र में जाता है तो कब्र में फरिश्ते उसके लिए यही कहते हैं, नम का नौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। और जिसने इस दुनिया में झूठ कहा है, जिसने इस दुनिया में लोगों को परेशान किया है, जिसने इस दुनिया में धोखा दिया है, फरेब किया है, अल्लाह के आयतों पर, अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं किया है, अल्लाह की बातों को ठुकराया है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना नमूना और उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी है, धोखा फरेब में उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, तो फिर वो कब्र उसके लिए एक आराम की जगह नहीं होती है, बल्कि वो अजाब की जगह होती है, वो परेशानी की जगह होती है। तो इंसान जब इस दुनिया को अच्छी गुजारता है तो उसकी कब्र की भी दुनिया अच्छी गुजरती है, और अगर उसने इस दुनिया को अच्छा नहीं गुजारा है तो उसकी कब्र भी अच्छी नहीं गुजरेगी। तो इंसान, ये दुनिया आलम आजमाइश है, आलम शहादा है, और कब्र आलम बरज़ख है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि इस कब्र से भी इंसान को निकलना होगा, सब के सब मैदान महशर में इकट्ठा हो जाएंगे, और फिर मैदान महशर में इकट्ठा हो करके फिर वहाँ से इंसानों को जो अच्छे हैं उन्हें हमेशा जन्नत भेज दिया जाएगा, जो बुरे हैं उन्हें जहन्नम भेज दिया जाएगा। तो वो जन्नत जो है वो आलम खुल्द है, वो ऐसी जगह है जहाँ इंसान को हमेशा रहना है, जहाँ इंसान को हमेशा ज़िंदगी गुजारनी है, जहाँ इंसान हमेशा हमेशा रहेगा। वो जगह में बागात हैं, नहरें हैं, लेकिन इंसान को अगर रोज़ाना बिरयानी दी जाए तो इंसान बिरयानी खाते खाते उकता जाएगा। चाहे जितनी अच्छी से अच्छी ग़िज़ा दी जाए, कौम मूसा के लिए अल्लाह ने जन्नत से मनोसलवा भेजा, लेकिन वो उकता से गए। इंसान को कोई भी चीज़ जब बराबर मिलेगी तो वो उकता जाएगा। जन्नत अगरचे वहाँ बागात हैं, इंसान वहाँ जो चाहता है वो मिलता है, लेकिन इसके बावजूद अगर वही सिलसिला चलता रहता तो इंसान वहाँ ऊब सा जाता। लेकिन वो जगह जुमे के दिन जन्नती लोगों के लिए मैदान में तख्त बिछाए जाएंगे। जुमा के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार कराएगा, और वो जन्नती अल्लाह के दीदार में इतना मस्त हो जाएंगे कि फिर उन्हें अपने आप को उस नूर में ऐसा गुम हो जाएंगे कि उन्हें किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रहेगा। तो इंसान अल्लाह की बारगाह से आलम उहदियत से निकलता है, आलम अरवाह में आता है, आलम दुनिया में आता है, आलम बरज़ख में आता है,
आलम खुल्द में आता है और उसके बाद वो अल्लाह तबारक व तआला के करीब चला जाता है। तो इंसान अल्लाह के करीब से चला है और घूमते घूमते फिर अल्लाह के करीब चला जाता है। इंसान न कभी मरता है, न इंसान कभी मिटता है, न इंसान कभी फना होता है। आप जितने भी लफ्ज़ बोलते हैं, आप कहते हैं आदमी इंतकाल कर गया, तो इंतकाल का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। इसी तरीके से आप कहते हैं इंसान वफ़ात पा गया, वफ़ात का माना ही होता है पूरा हो जाना, यानी इस दुनिया में उसे जितना दिन रहना था वो दिन पूरे हो गए, अब उसे यहाँ से जाना है। आप रहलत का लफ्ज़ कहते हैं, तो रहलत का मतलब ही यही होता है कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह गया, पर्दा कर गए। पर्दा का मतलब यही होता है कि वो छुप गया। तो कई इंतकाल के मौके से आप जितना लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई भी लफ्ज़ ऐसा है ही नहीं जिसका माना और मतलब हो कि मिट गया, फना हो गया, अब उसका कोई वजूद नहीं रहा। हर एक का मतलब और माना यही होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह गया। तो अल्लाह ने इंसान की इज़्ज़त का इतना ख्याल रखा कि अल्लाह ने इंसान को मिटने नहीं दिया, अल्लाह ने इंसान को ख़त्म होने नहीं दिया। इंसान का एक सिलसिला रखा। जब उसे अपने हाथ से बनाया तो उसके वजूद को हमेशा बाकी रखा। उसका वजूद हमेशा बाकी रहने वाला है, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। बस एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बस इतना ही होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने दीन पर चलाए, अपने दीन पर मौत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।